हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएल एकेडमी। तो अभी तक जो हमने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, आइए उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। और ये क्वेश्चंस एनटीएससी एग्जाम में एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 38 डिग्री 52 मिनट्स 14 सेकेंड्स। ये जो सिंगल डैश है ये डिनोट करता है मिनट्स, डबल डैश डिनोट करता है सेकेंड्स। तो इस गिवन एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। वो टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। सपोज एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इनका सम 90 डिग्री। तो यहां से y कितना आ गया 90 डिग्री माइनस x। तो ऐसे ही ये जो गिवन एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री 52 मिनट्स 14 सेकेंड्स। तो देखिए जब भी एंगल मिनट्स और सेकेंड्स में हो तो 90 डिग्री को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स और सेकेंड्स में। तो देखिए 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 89 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में 1 मिनट प्लस 59 मिनट्स 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो 89 प्लस 1 डिग्री 90 डिग्री। देखिए आ गया। ये रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ठीक, तो बस तो 90 डिग्री को ये लिख दिया हमने। तो इसमें से हमें माइनस कर देना है 38 डिग्री 52 मिनट्स 14 सेकेंड्स। तो कितना है 60 माइनस 14 कितना हो जाएगा 46 सेकेंड्स। 59 माइनस 52 कितना होगा 7 मिनट्स। 89 डिग्री माइनस 38 डिग्री कितना होगा 51 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। तो गिवन एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हुआ दिस आंसर। तो ये हमेशा याद रखिए जब भी एंगल मिनट्स एंड सेकंड्स में हो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका पूछा है तो 90 डिग्री को हम मिनट्स और सेकंड्स में ऐसे लिख देंगे। और ये दो रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 88 डिग्री 52 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो यहां पर इस गिवन एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। सप्लीमेंट्री एंगल भी हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो टू एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। सपोज टू एंगल्स एक्स एंड वाई, टू एंगल्स ए एंड बी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इनका सम 180 डिग्री। तो एंगल बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। तो वैसे यहाँ पे ये जो गिवन एंगल है इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री 52 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो यहां पर देखिए गिवन एंगल मिनट्स एंड सेकेंड्स में, तो 180 डिग्री को भी हम मिनट सेकेंड्स में लिख लेंगे। तो देखिए 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। देख लीजिए 60 सेकेंड्स में 1 मिनट प्लस 59 मिनट्स 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 1 डिग्री प्लस 179 डिग्री, देखिए 180 डिग्री आ गया। तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे मिनट सेकेंड्स वाले, सब में 180 डिग्री को यही लिखेंगे और 90 डिग्री को वो लिखेंगे जो पीछे हमने लिखा था। तो ये हो गया 88 डिग्री 52 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो 60 माइनस 45 कितना हुआ 15 सेकेंड्स। 59 माइनस 52
7 minutes. 179 degree minus 88 degree, how much? 91 डिग्री। तो गिवन एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल ये आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 13:17, फाइंड द बिगर एंगल। तो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 13:17, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी 13x एंड 17x। तो बिगर एंगल इसमें से पूछा है, ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो 13x प्लस 17x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 13 प्लस 17 30x is equal to 90 degree. So x will be equal to 90 degree upon 30. 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। तो पूछा है बिगर एंगल, तो बिगर एंगल ये होगा 17x। सो द बिगर एंगल इज 17x इक्वल्स टू 17 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3, 17 3 जा 51 डिग्री। अगर स्मॉलर एंगल पूछता तो स्मॉलर एंगल 13x होता, तो इसकी वैल्यू आई निकाल लेते हैं। स्मॉलर एंगल विल बी 13x इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स की वैल्यू 3, 13 3 जा 39 डिग्री। सो द बिगर एंगल इज 51 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 39 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 14:22, फाइंड द स्मॉलर एंगल। यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द एंगल्स बी 14x एंड 22x। जब भी चीजें रेशियो में दी होती है तो उनको x के फॉर्म में ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। इनका रेशियो निकालिए, 14x 22x का 14:22 आएगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो 14x प्लस 22x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड कर दीजिए, 36x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो x विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 36, ये 5 से जाएगा, हाँ 36 1 जा 36 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो स्मॉलर एंगल पूछा है, तो स्मॉलर होगा 14x। सो द स्मॉलर एंगल इज 14x इक्वल्स टू 14 इंटू एक्स इज 5, 14 5 जा 70 डिग्री। अब मान लिया बिगर एंगल पूछता तो बिगर एंगल 22x होता। सो बिगर एंगल विल बी 22x इक्वल्स टू 22 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5, 110। तो ये आ गए दोनों एंगल, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे आ गए। तो चूंकि स्मॉलर पूछा है तो आंसर होगा ये 70 डिग्री। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एंगल्स x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। x is 9/11 times of its supplementary angle, then find y। तो मेनली ये क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पे हैं, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। फिर क्या कह रहा है, x इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस x होगा। सप्लीमेंट्री एंगल सम 180 डिग्री होता है, तो x का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस x होगा। तो कह रहा है x इज इक्वल टू 9/11 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल।
तो इसका सप्लीमेंट्री क्या है एक्स का 180 डिग्री माइनस एक्स, ये कह रहा है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वाई आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इंटू एक्स 11x हो जाएगा, इक्वल टू इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, 1620 डिग्री माइनस 9x, तो ये हो गया 11x प्लस 9x माइनस 9x ट्रांसपोज हो गया लेफ्ट साइड, इक्वल्स टू 1620 डिग्री, ये हो गया 20x इक्वल्स टू 1620 डिग्री। और एक काम करिए, ये 9 इंटू 180 लिखिए, 1620 को 9 इंटू 180 लिखे तो कैंसिल करने में इजी होगा। तो x आ गया आपका 9 इंटू 180 डिग्री अपॉन 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 9 जा, तो 9 9 जा 81 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो y आ जाएगा, x है आपका 81 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, हाउ मच, 9 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ y इज 9 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एंगल्स x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, y is 3/7 times of its complementary angle, then find x। ठीक, तो इसमें x एंड y क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये गिवन है। फिर कह रहा है y इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस वाई हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस वाई, तो यही कह रहा है y इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 90 डिग्री माइनस वाई। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 इंटू वाई 7y इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 90 रहने दीजिए, 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 3y, तो माइनस 3y लेफ्ट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, तो प्लस 3y हो जाएगा, 7y प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री, 7 प्लस 3 10y इज इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री। So y is equal to 3 into 90 डिग्री अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। तो x चाहिए हमें, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x आ जाएगा, तो ये है x प्लस y कितना है 27 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री, हाउ मच, 153 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन द फिगर पी आर इज पैरेलल टू क्यू यू, एंगल एस टी यू इज इक्वल टू 30 डिग्री, angle SUT equals to 40 degree, then find angle PRS। एंगल PRS ये फिगर गिवन है, एंगल PRS ये फाइंड आउट करना है, और एंगल STU ये एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, एंड एंगल SUT ये एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। ठीक, और क्या दिया हुआ है, PR, ये लाइन PR पैरेलल है QU के, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये जो एंगल है, एंगल S ये वाला, ये ट्रायंगल SUT का एक्सटीरियर एंगल है, और हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला एंगल सपोज करिए
ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y। तो y जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल SUT का, तो y इक्वल्स हो जाएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं 40 एंड 30 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाउ मच? 70 डिग्री। ठीक, अब देखिए PR एंड QU लाइंस पैरेलल हैं, तो और x एंड y हैं क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए ऐसे है कुछ फिगर, इस तरह से। ये आपका R है, ये P है, ये Q है, ये S है, ये Y है, ये X है। तो X और Y क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो X इक्वल्स टू हो जाएगा Y इक्वल्स टू 70 डिग्री, और X है क्या? एंगल PRS है। एंगल PRS इज इक्वल टू 70 डिग्री। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो कहना मतलब जितने हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं का यूज होगा क्वेश्चंस में। तो इसलिए जो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स हैं कॉन्सेप्ट्स पे, उनको अच्छे से समझ लीजिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। NTSC का एग्जाम हो गया, अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स हो गए क्लास 9-10 के, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the given figure find angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जितने एंगल्स दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, इन सबका सम पूछा है। ठीक, तो ये वाला एंगल एज्यूम कर लीजिए x। तो हम जानते हैं ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये जो छोटा ट्राइंगल है, ये वाला, इस छोटे ट्राइंगल के लिए एंगल x क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल ले लीजिए y। तो ये एंगल x क्या है? एक्सटीरियर एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स y प्लस एंगल 2। ठीक, अब देखिए ये जो एंगल y है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये जो ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल है y। तो एंगल y हो जाएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल y हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4। तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो x कितना आ गया? x आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। फिर इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो क्या आ गया? एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस x क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बस ये पूछा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना आया? 180 डिग्री। तो इसमें वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी है ट्राइंगल की, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये फिगर दी है, ये जहां क्वेश्चन मार्क बना है, ये वाला और ये वाला, ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आइए इसको करते हैं। ये देखिए ये एंगल 25 डिग्री है, दिस एंगल इज 25 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 25 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये जो ट्राइंगल AFE है, ट्राइंगल AFE, इसका एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री, और अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 25 डिग्री, और ये है, ये वाला एंगल ले लीजिए, एंगल A। तो एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स A प्लस 25 डिग्री। तो A कितना आ गया? 120 डिग्री
माइनस 25 डिग्री, 25 को ट्रांसपोज कर दिया इधर, तो 120 डिग्री माइनस 25 डिग्री, हाउ मच? 95 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई। ठीक, जब ए आ गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको ले लीजिए एक्स, एंगल एक्स। एंगल एक्स और एंगल ए क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ऐसे होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे, एक एंगल ये दूसरा एंगल ये, तो दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल एक्स प्लस एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो x will be equal to 180 degree minus a, that is equal to 180 degree minus a is how much 95 degree. So x is equal to 180 minus 95, how much? 85 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई, इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई 85 डिग्री, दिस इज 85 डिग्री। अब देखिए इन ट्राइंगल एफ बी डी, इन ट्राइंगल एफ बी डी, ये जो एंगल है क्वेश्चन मार्क वाला, इसको ले लीजिए y, तो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल एफ बी डी का, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल y इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, 40 डिग्री एंड 85 डिग्री। तो y हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 85 डिग्री, तो कितना हो जाएगा y 125 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी आ गया y भी 125 डिग्री, और ये वाला एंगल आ गया x 85 डिग्री। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू बी सी, फाइंड एंगल सी। तो यहां पे ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, और क्या कह रहा है, ए डी इक्वल्स टू बी डी है, ये ए डी इक्वल्स टू बी डी और बी डी इक्वल्स टू बी सी, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा ए डी इक्वल्स टू बी डी है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो ये मान लिया एंगल एक्स है, तो ये भी क्या हो गया एंगल एक्स। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी डी का, तो ये वाला एंगल हो जाएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स एक्स प्लस एक्स 2x, ये हो जाएगा 2x। और फिर बी डी इक्वल्स टू बी सी है, तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, तो ये भी 2x हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी होगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो उनका अपोजिट एंगल्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा, कितना होगा इक्वल्स टू 2x। एंगल सी 2x है, तो एंगल बी भी क्या हो गया 2x हो गया, तो ये x था तो ये x हो जाएगा। अब देखिए ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमें x के फॉर्म में पता है, और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो बस कर देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज व्हाट x प्लस एंगल B इज 2x प्लस एंगल C इज 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2 plus 2 4 plus 1 5, this is 5x equal to 180 degree. So x equals to 180 degree upon 5. How much? 5 ones are 5 threes are 15, 5 six are 30, 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो पूछा क्या है, एंगल सी पूछा है, तो एंगल सी है आपका 2x, कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 36 डिग्री इक्वल्स टू 72 डिग्री। ठीक, तो एंगल सी आपका आ गया 72 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने
सॉल्व करवाए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।